गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब बड़े होंगे। मैं बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे सगोड़े से। ये देखो, आज मैं सगोड़े आ गई अपने, और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और लग नहीं रहा ना शाम 4 बज रहे हैं, क्योंकि क्या होना ना, दिन में तो अच्छी धूप आई हुई थी, मस्त धूप खिली हुई थी, और शाम को ना थोड़ा बहुत धुंध लग जा रही है, तो तब ऐसे हो जाता है ना मौसम। और मैं आई हूँ अभी सगोड़े में। तो जनवरी के महीने में हर जगह बर्फ़ गिर रही है, जहाँ देखो पहाड़ों में, लेकिन यहाँ नहीं गिरी बर्फ़। और ठंडा तो इतना ज़्यादा रहना, हाथ ऐसे हो रहे हैं क्या बोलना। तो मैं आ रखी हूँ यहाँ पे बिच्छू घास लेने के लिए अपने ही सगोड़े में, और मैंने कहा आज बनाते हैं कंडेली का साग, जो कंडाली, हमारे यहाँ कंडाली बोलते हैं बिच्छू घास। दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम सब भी हैं ठीक ठाक, और आज बना रहे हैं हम कंडली का साग। और आए हैं अपने किचन गार्डन में कंडली लेने, और सलोनी अभी कंडली निकाल रही है। तो अब बनाएंगे हम कंडली साग, मतलब बिच्छू घास का साग। बिच्छू घास तो दोस्तों, ये है बिच्छू घास का पौधा। इसे हमारे यहाँ कंडाली कहा जाता है, पहाड़ी भाषा में कंडाली और हिंदी भाषा में बिच्छू घास। तो बिच्छू घास है, और इसके जो ये नुकीले नुकीले और ये कांटेदार वो नहीं दिख रहे, छोटे छोटे कांटे हैं इसमें, इनको झीस कहते हैं यहाँ गढ़वाल में, झीस। तो ये बहुत ही वो होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। मतलब अगर हाथों में लग गया ना, तो इनका जहर ना वो हो जाता है, फैल जाता है हाथों में, और बहुत दर्द और खुजली होती है इस। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ अपने सगोड़े में, और यहीं से मैंने ब्लॉग की शुरुआत भी की। और कंडाली निकालने के लिए यहाँ पे हथियार भी है मेरे पास। ये देखो, ये है कंडी। तो ये पुरानी कंडी है, इसमें ही पहले हम रोटी वगैरह वो करते थे, रखते थे। तो ये टूट गई तो नहीं ले आई, तो ये वाली कंडी लाई हूँ मैं वो निकालने के लिए बिच्छू घास। और ये है चिमटा, जिससे बिच्छू घास पकड़ेंगे, और ये है दरांती। तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए कंडाली काटने के लिए, एक कंडाली के लिए इतनी सारी चीज़ें। और सामने यही रही बिच्छू घास। तो दोस्तों, ये है बिच्छू घास। और बिच्छू घास की एक खासियत बात है कि इसका साग तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन जो इसे निकालते हैं ना, उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक निकालना पड़ता है। इसके लिए ये दरांती और चिमटा है। तो अब बताते हैं कि इस बिच्छू घास को कैसे कैसे निकाला जाता है। तो अब चिमटे की मदद से हम बिच्छू घास को इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ से जो दरांती है उसे नीचे से काट देंगे। इसी तरह से हम सारे बिच्छू घास निकालेंगे और इसे रख देंगे कंडी में। तो ऐसे हम ना, क्या छोटे छोटे निकालिए ना मम्मी, मुलायम पत्ती। हाँ, जो मुलायम मुलायम। यहाँ पे ना, ये हमारे सगोड़े की है, तो हम यहाँ पे काटते रहते हैं ना, जैसे बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे छोटी छोटी आ रखी है। नई तो नई, हाँ, नई नई मुलायम, वही काटेंगे। मोलिन कंडेल जो। हाँ, तो यहाँ पे वो भी रहती है ना, साफ भी रहती है। तो ये देखो, दगड़ों ये किसी पे लग जाती है तो इससे गर्म हो जाता है। दोस्तों, अगर ये बहुत खतरनाक होती है। पड़ रखे हो ना, जरा बिच्छू घास लगाना अपने हाथों में, इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे ना। इसके कांटे इतने खतरनाक चुभते हैं। ये देखो, जो इसके कांटे दिख रहे हैं ना, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं ना। अगर ना हाथ में लगेंगे ना, हाथ में वो सूज जाता है, हाथ वहाँ पे। तो इसका उपाय भी है। लग गई थी अभी, हाथ में लग गई थी, वैसे ठंडा हो रखा है। मैं इसका उपाय बताती हूँ। अगर आपको गलती से बिच्छू घास लग गया ना, तो आपको पता क्या लगाना है, या फिर आप उस जगह पे नींबू लगाए, क्योंकि ना जो खट्टा होता है ना, ये बिच्छू घास के वो का जो जहर होता है ना, उसको निकाल देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। तो आप या फिर तेल लगा सकते हो वहाँ पे, या फिर आप नींबू लगा सकते हो। तो दोस्तों ना, पहले ना बचपन में ना, जितने भी बच्चे रहे होंगे ना, अब उनको याद आती होगी कि कंडाली कैसे खाई उन्होंने। कि मतलब अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उल्टे काम किए, भाई तू ये काम नहीं किया, तो कंडाली से डराया जाता था कि इस काम को कर, वरना कंडाली लगेगी। कंडाली तो इतनी लगी है ना पहले, और स्कूल में भी हमें बहुत ज़्यादा कंडाली लगी है, हाथों में बहुत, क्या बोलना, वो कंडाली तो डर लगता है उस कंडाली से। और इस कंडाली से माँ निकालेगी, ये मुलायम मुलायम रहती है, क्योंकि माँ ने कहा ना जल्दी जल्दी निकाल। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही थी आपको कंडाली का, तो मैंने कहा मम्मी को आप निकालो जल्दी जल्दी। निकालेंगे। बहुत मुलायम हो रखी है। इसको पहले हम उबालेंगे एक सीटी में, और तब उसके बाद हाँ, अभी दिखाएंगे ना आगे का प्रोसेस। पालक, इसमें थोड़ा पालक, झुंगोरा, कोई बेसन, ऐसे जैसे साग नहीं बनता है वैसे बनता है। इसके लिए प्याज, लहसुन, टमाटर, घी, जट्टे का तड़का, जीरा, मसाला डोली, बहुत सुंदर बन गई सब्जी।
पहले तो उजे आंदा छिन तब पीस दचिन सिलवट में तब ये मैंने मसल धोली की तुड़का मार की बहुत सुंदर। अगर ये आपके हाथों में पैरों में कहीं पे भी लग गई ना, इससे पहले तो खुजली होती है और दर्द भी होता है। दूसरा यहाँ वहाँ पे ना सूज जाता है जहाँ पे कंडाली लगती है, और इसकी इस मतलब जैसे झमझम नहीं होता है, झंझनाहट, हाँ वही, तो वो बहुत लेट तक रहती है। जैसे आज लग गई 3-4 दिनों तक वहाँ पे ऐसी दर्द होता रहता है। इसका मतलब जहर भी बहुत ख़तरनाक रहता है। सवाल में ना आजकल हर कोई ना कंडाली का साग बना रहा है, और इसे सर्दियों में ही बनाया जाता है जानबूझ कर। सर्दियों में इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसकी जो तासीर होती है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और आजकल है ठंडा, तो जब हम खाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से मतलब पच भी जाएगा ये, तो आजकल बनाते हैं इसकी सब्जी। ये और जब इसका साग बनता है ना तो ज़्यादा नहीं खाना कि अच्छी लग गई या फिर स्वाद लग रहा है तो हमें ज़्यादा नहीं खाना, लिमिट से खाओ थोड़ा सा ही। और सबको भी नहीं पचती है क्योंकि गर्म होती है, किसी को गर्म वो खप जाता है, किसी को नहीं खपता, तो ऐसा होता है। दवाई के रूप में तो ये सब है। बोल रही है मम्मी दवाई के रूप में खाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ। सब चीज बिच्छू घास बहुत ही लाभकारी है, इसके कई फायदे हैं, कई मतलब गुणों से भरपूर है ये पौधा। और तो हम तो यहाँ इसका साग या फिर सब्जी बनाएंगे, लेकिन इसके अलावा आप इन्हें अपनी गायों को भी दे सकते हैं। जी हाँ, हम इन्हें आजकल ही देते ना मम्मी, घर में भी तो देते। हाँ, तो ना आजकल क्या करते हैं, कंडाली को काट देना है, ऐसी बड़ी कंडाली होगी ना उसको काट देना है, वो फिर वो सूख जाएगी, फिर उसके बाद सूखने के बाद वो कड़कड़ी हो जाती है, उसके बाद गायों को खिलाओ, तो गायों के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कंडाली देने से गायों का दूध भी बढ़ता है इससे। ऐसी वाली कंडाली को खिलाते हैं। जैसे ये वाली कंडाली है ना, झुम्पा वाले कंडल नहीं रहती, ये पलड़ा ही आती है। ऐसी कंडाली बहुत पौष्टिक होती है, इससे दूध भी बढ़ता है गाय का, और दूध के मतलब गाय बच्चों के लिए, पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होती है, ताकतवर होती है। तो कंडाली को जानबूझकर गायों को दिया जाता है ताकि, क्योंकि ये अच्छा होता है ना, उनके कंडाली लग गई है देखो, तब तक जम लग गई, अभी लगेगी ना, तभी तो मैंने थोड़ा सा निकाली और तब मैं अलग हो गई। मैंने कहा मुझे पता है मेरे हाथों में लगेगी, और माँ को बोल दिया मैंने निकालने के लिए। इनकी भी हो जाएगी तो बहुत अच्छी है। मतलब हमारे उत्तराखंड इसके नीचे से खुला हो रखा है, और मेरी यहाँ उंगली पे ना कंडाली की झमझाट पड़ गया। अब हाय, कंडाली के साथ ऐसे थोड़ी छेड़ना पड़ता है, हाथ पे ग्लव्स लगा के आना था। हमारी कंडाली निकल गई है यहाँ पे, मम्मी ने पूरी निकाल दी कंडाली। अब इसे ले जाएंगे, सावधानी पूर्वक ले जाएंगे ना, ऐसा नहीं कि खुद पे गिरा दी मैंने कंडाली। और तिल तो थोड़ा थोड़ा काट मिली, गाढ़ ज्यादा मेरे पर तो लगनी, पर तेरे पर लग गया है। ये मैं मानती हूँ, मैंने इसलिए नहीं निकाली, मुझे दगड़ियों अब हम घर जाना छुआ, और एक मैं गया हमारे बैल कहते चढ़ हल लगाना को, तो ये तो ली जाइए, ये लपड़ जोड़। दोस्तों हमारी कंडाली भी निकल गई है, देखो इतनी सारी कंडाली निकाली हमने यहाँ पे देखो। तो अब जो कंडाली बनने का आगे का प्रोसेस है वो दिखाएंगे, किस तरीके से साफ़ की जाती है और इसे कैसे कैसे धोना है, अभी आगे बताएंगे आपको ब्लॉग में। हाँ अच्छा झाड़, हाँ हाँ तब निकल, अब पी सिकता छौंक मरन, हाँ अच्छा अलग अलग तरीके से ताई जी ने एक्सप्लेन कर दिया ना, तो ताई जी ने भी बता दी कि कंडाली किस किस तरीके से बनती है। हाँ दोस्तों आप जला लिए मैंने आग, तो सबसे पहले रखेंगे पानी गर्म करने के लिए, और पानी गर्म करेंगे तो तब जाके कंडाली भी धुलेगी, क्योंकि कंडाले में काफ़ी ज़्यादा वो होता है ना, गंदगी होती है,
तो उसे पहले तो उसे झाड़ना है। अभी पहले मैंने झाड़ा नहीं, पहले मैंने आग जला दी। मैंने कहा तब तक, जब तक उसे झाड़ के साफ़ करूँगी तो तब तक पानी गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंत पानी में धो लेंगे कंडाली को। और इसके साथ ना पालक भी पड़ेगा, तो पालक भी है, उसे भी इसके साथ ही अच्छे से धोना है। उसके बाद एक प्रेशर कुकर में रख के एक सीटी मरवानी है और उसके बाद ये बन जाएगा। तो अभी तो बना ही है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस दिखाएंगे आपको। पहले आग जला के 10 मिनट पहले मैं अपने हाथ ही ऐसे सेक रही हूँ। हाथ ही मेरे ऐसे हो गए ना ठंड से। दोस्तों ये है एक मुट्ठी पालक जो मैंने साफ़ कर लिया है इसे, और यहाँ पे मैंने बिच्छू घास भी साफ़ कर लिया है और इसे डालेंगे बिच्छू घास के साथ। एक मुट्ठी पालक, इससे मतलब पालक मिक्स करके ना तो बिच्छू घास का साग बनता है, वो और भी टेस्टी हो जाता है। मतलब अगर आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब बिच्छू घास ही, और इसके साथ पालक भी पड़ता है, तो यहाँ पे हम पालक डालेंगे। तो दोस्तों मैंने कंडाली और पालक को अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है और यहाँ पे मैंने कुकर भी निकाल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने कंडाली और पालक को अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है और यहाँ पे ले लिया मैंने प्रेशर कुकर। इसमें हम कंडाली को रखेंगे, एक सीटी मरवानी है। मतलब पालक से थोड़ा मुलायम हो जाता है ना कंडली का साग। ये इसमें हम वो भी डाल सकते हैं, झंगोरा, एक मुट्ठी झंगोरा भी, झंगोरा भी डाल सकते हैं वैसे आप इसमें। यहाँ पे मैंने कंडाली को रख लिया है प्रेशर कुकर में और यहाँ पे ये देखो, ये है लहसुन की कुछ कलियाँ और एक अदरक का टुकड़ा है, तो हम इसमें डाल देंगे ये। और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। और जैसे ही एक सीटी आती है उसके बाद कुकर को निकाल देंगे। तो अब हमारी कंडाली अच्छे से बॉईल हो गई है देखो, और ये ना कितनी सी हो गई है। पहले ना इतना भर रखा था, ये पूरा फुल हो रखा था, और जब ये पक गई ना तो कितनी हो गई। और अब इसको सबसे मेन है पीसना, तो अब इसे पीसना है। मैं यहाँ पे ले आई हूँ सोट्टा, इससे पीसेंगे ये। तो अब दोस्तों बिच्छू घास को अच्छे से वो करेंगे मैश, ये देखो। तो मैंने वैसे यहाँ पे वो निकाली थी, कुंडी निकाली थी ना, पर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इसमें ही हो जाएगी आराम से, तो मैं इसमें कर रही हूँ। तब ये देखो ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कंडल थे अच्छी तरीके से पीस लिया, यानी कि मैंने कंडाली को अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया है इसमें ही। और अब देखो ये जैसे चटनी नहीं होती, सेम उसी तरीके से इसको पीस के इतना घोटना है कि ऐसे बन जाएगी। पालक और अब बिच्छू घास मिक्स हो गए हैं और अब है इसको तड़का देने की तैयारी। तो यहाँ पे रखी है लोहे की कढ़ाई, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ना कुछ भी सब्जी बनाओ स्वादिष्ट होती है, और कंडाली आप अगर लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो उसका स्वाद और भी 2 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। तो यहाँ पे है लाल मिर्चें जो कि तेल में भुनी जा रही हैं, तो इनको बाद में डालेंगे ना उसके ऊपर, साग के ऊपर। तो दोस्तों तेल गरम हो गया और अब डाल रहे हैं जख्या का तड़का, जो इसमें मेन होता है। पहाड़ी सब्जियों में, हर सब्जियों में जख्या का तड़का पड़ता है। और यहाँ पे डाले थोड़ी सी हींग का पाउडर। अब डाल दिया है टमाटर। अब डालेंगे मसाले, ये है नमक, हल्दी, ये धनिया पाउडर और मिर्च। इन मसालों को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाला भी तैयार हो गया है और अब डालेंगे कंडाली, बिच्छू घास की धबड़ी। साग और धबड़ी एक ही हुआ। देखो इस तरीके से मैंने इतनी बारीक पीसी है। बहुत बढ़िया है, खुशबू तो आएगी ही बहुत बढ़िया। कंडाली बनके तैयार हो चुकी है और इसमें जाएगा घी का चम्मच। कंडाली का साग हमारा तैयार है और आखिरी में डालेंगे इसमें घी, 1 चम्मच घी।
दोस्तों कंडाली का साग भी हो गया है तैयार। तो इस तरीके से बनती है कंडाली। मैंने आपको बिच्छू साग या फिर बोलो कंडाली का साग की पूरी रेसिपी बता दी है। और आप अगर बनाना चाहोगे कंडाली का साग, बिच्छू साग, तो आप इस रेसिपी इस तरीके से बना सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना है। तो अभी बनेंगी रोटियां, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि कैसा कैसा बना है। तो ठीक 1 साल बाद कंडाली का साग बनाया जा रहा है। पिछले साल भी इसी टाइम हमने सर्दियों में कंडाली का साग बनाया था। सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है। हम इस एक से ज़्यादा एक बार बन गया ना तो हम उसके बाद नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये गर्म भी होता है और इसमें होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन। तो एक ही बार खाने में अच्छा है। कई लोग खाते रहते हैं जिनको पच जाता है, पर ये कुछ ज़्यादा गर्म होता है, तो हम एक ही बार बनाते हैं और बस एक बार में ही छक हो जाते हैं हम खा। तो दोस्तों मेरी थाली भी तैयार हो गई। ये रहा कंडेली का साग और यहाँ पे ले लिया मैंने एक हाथ लाल मिर्च जो हमने पहले भून ली थी। तो आप टेस्ट करके बताएंगे कैसा कैसा हो रहा है करके। ये लीजिए सबसे पहले आपके लिए, अगर आप भी होते यहाँ पे तो आपको ज़रूर खिलाते। ये है कंडाली का साग और लाल मिर्च, लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनाए कंडाली का साग। सच में पहली बाइट में इतना टेस्टी, मज़ेदार। आप भी इसी तरीके से बनाइए कंडेली का साग और ऐसी ठंडियों में सर्दियों में मज़े से खाइए। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से बनाइए कंडाली का साग, बहुत ही टेस्टी बना है। और कई अलग अलग तरीके भी बनाने के, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बना है, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाता है और आप वीडियो देख लेते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।